हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन की बात की, हमने अर्थ समिट की बात की, फिर एजेंडा 21 की भी बात की। कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अपने जो भी कमेंट्स है खुले दिल से अपने कमेंट्स को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होती है? कंजर्वेशन इसलिए कि, और रिसोर्स कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं, राइट? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्यों जरूरी है? ठीक है, कंजर्वेशन से सीधा हम मतलब ये समझते हैं कि रिसोर्सेज को किस तरह से हम सेव करके रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए, आगे किस तरह से उसको, यानी कि हम मिनिमम यूज करके उसको कैसे जुडिशियस तरीके से यूज करके रिसोर्सेज को आगे के लिए उसको इंश्योर करें कि आगे की आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की थी, राइट? सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज रिसोर्स कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी मच वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये देखते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन होना जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने देखा है कि किस तरह से इरेशनल यूज, ठीक है, और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इससे जो है रिसोर्सेज फास्ट डिप्लीट होती रही है और रिसोर्स डेफिसिट की प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। क्योंकि जब रिसोर्स को हम इरेशनल तरीके से, बिना सोचे समझे तरीके से अगर हम बच्चों यूज करेंगे, तो ऐसे में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ सकता है, राइट? तो ऐसे में जरूरी है कि रिसोर्स कंजर्वेशन की जाए एट वेरियस लेवल्स। वेरियस लेवल से मतलब है कि लोकल लेवल हो, रीजनल लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है और इंटरनेशनल लेवल, यानी कि ग्लोबल लेवल पे भी रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की जाए, राइट? कुछ यही थिंकिंग हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स है, थिंकर्स इन द पास्ट, दे हैड आल्सो एक्सप्रेस देयर कंसर्न ओवर इट, ओके, कि रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे किया जाए और रिसोर्स कंजर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने अपनी बात बहुत एप्टली इस बात को कही है। ही वाज वेरी एप्ट इन सेइंग, इज रेजिंग हिज वॉइस, राइट, फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर उन्होंने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी और लोगों को संदेश दिया कि रिसोर्स कंजर्वेशन कितनी जरूरी है, राइट? उनके ही वर्ड्स में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, राइट? देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट देयर इज नॉट एनीथिंग फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब अर्थ के पास इतने सारे रिसोर्सेस है जो हमारे नीड को तो फुलफिल करती है, लेकिन किसी की ग्रीड को फुलफिल करना ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो गांधी जी ने he placed basically the selfish and greedy individuals and the exploitative nature of modern technology, right, for the faster depletion of resources। और इससे जो है रिसोर्स डेफिसिट की कंडीशन क्रिएट हुई है। यानी कि हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं और जो हमारी एटीट्यूड रही है रिसोर्स को लेकर, जो ग्रीडी और सेल्फिश एटीट्यूड रही है, इसकी वजह से जो है रिसोर्स डिप्लीशन बड़ी तेजी से हुआ है, राइट? और साथ में गांधी जी का ये भी मानना था, गांधी जी ये कहते थे कि मास प्रोडक्शन को जो है वो नहीं, ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, और मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करना चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस, राइट? सो ही वॉज बेसिकली टॉकिंग अबाउट हाउ मास प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द प्रोडक्शन बाय मासेस। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप ये देख सकते हैं, छोटे से छोटी मशीनरी का भी अगर यूज़ करते हैं या कॉटेज इंडस्ट्री की वो बात करते हैं, मैनुअली जो है कोई चीज़ अगर हम या प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगी, राइट? जबकि बड़े बड़े मशीन क्या करते हैं, लोगों को एक तरह से बड़े मशीन से प्रोडक्शन भी फास्टर होगा और बड़े मशीनों से जो है लोगों की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, राइट? लेकिन उनका सीधा सीधा ये मानना था मास प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्शन बाय मासेस। और जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे
रिसोर्स कंजर्वेशन की बात सबसे पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से सामने लाया गया, किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम for resource conservation in a most systematic manner in the year 1968, right? And then Gandhian philosophy in 1974. In 1974, Gandhian philosophy was presented by Schumacher. Just now we were discussing the Gandhian philosophy. Gandhian philosophy क्या है कि mass production should be replaced by production by masses, और उनका जैसा मानना था कि जो सेल्फिश और ग्रीडी इंडिविजुअल्स है और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आज हम जो ग्लोबल चैलेंज फेस कर रहे हैं, रिसोर्स डिप्लीशन की सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, फास्टर रिसोर्स डिप्लीशन की सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, ये गांधीयन फिलोसफी के अकॉर्डिंग अगर हम बोलते हैं, गांधीयन फिलोसफी को फिर से प्रेजेंट किया गया in the book written by Schumacher, and the name of that book is Small is Beautiful, in the year 1974, right? And another seminal contribution was made by Brundtland Commission. Brundtland Commission report introduced in 1987, in the year 1987 it introduced the concept of sustainable development, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें हम डेवलपमेंट करेंगे विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड सेविंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, राइट? और ये जो रिपोर्ट है, उनका ये मानना था, ब्रंटलैंड कमीशन, दे हैड advocated the sustainable development as a means for resource conservation, राइट? ब्रंटलैंड कमीशन ने माना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक जरिया है जिसके जरिए हम रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं, और यही चीजें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पब्लिश की गई बाद में एक बुक जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, राइट? और इसके बाद another significant contribution was made by the first Earth Summit, right? That was held at Rio de Janeiro, Brazil. उसमें हमने एजेंडा 21 की बात की और किस तरह से एजेंडा 21 को एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट इट, ओके? और वो किस तरीके की एक स्ट्रेटेजी है जिसके तहत हम म्यूचुअल कोऑपरेशन के जरिए, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए कैसे हम डिजीजेस से टैकल करें, कैसे हम ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस से डील करें, राइट? उसको किस तरीके से हम उसका सामना करें, राइट? वो एजेंडा 21 की भी बात हमने की। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखते हैं कि किस तरह से रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर कितनी चिंता जाहिर की गई, और बुक्स के माध्यम से, रिपोर्ट्स के माध्यम से भी हम रिसोर्स कंजर्वेशन की बात यहाँ करते हैं। तो बच्चों, ये रहा हमारा जो पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर। हमने गांधीयन फिलॉसफी की भी बात की। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरह के अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। एंड इन द एंड आई वुड से थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।